नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR के अगले मूव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे USD INR का अगला मूव चार्ट्स और डेटा की मदद से। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं और आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हम चलते हैं पहले चार्ट की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं यूएसडी आईएनआर का मूव। तो दोस्तों, इस हफ्ते यूएसडी आईएनआर ने, जैसा आप देख रहे हैं, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन किया है, जिसमें हायर साइड में उसने रेजिस्टेंस फेस किया और लोअर साइड में एक सपोर्ट हमें नजर आया। जबकि लास्ट वीक इसका लो यूएसडी आईएनआर का 73.02 था, तो इस हफ्ते 73.08 के लो के साथ इसकी क्लोजिंग 73.39 के आसपास हुई। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि यूएसडी आईएनआर ने कहीं ना कहीं इन 73 के लेवल्स को फिर से रेस्पेक्ट किया है, जैसा कि इसने पहले भी कुछ हफ्ते पहले बेस बनाया था। सितंबर अक्टूबर के टाइम पर इसने यहां बेस बनाया था, तो इसे यूएसडी आईएनआर ने फिर से रेस्पेक्ट किया है। तो दोस्तों, एक डाउन ट्रेंड लाइन यदि हम ड्रॉ करें हायर जोन से, तब भी हम देखेंगे तो वो ट्रेंड लाइन अभी रेस्पेक्ट हो रही है। इसके साथ दोस्तों डेली चार्ट में देखते हैं, तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने रेजिस्टेंस के लिए लास्ट टाइम ड्रॉ की थी, यहां पर हमने बताया था आपको कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां एक रेजिस्टेंस की बनती है, जो एक मंथली रेजिस्टेंस हमें दिखता है मंथली रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी अभी इंटैक्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों, नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन जो बनाई गई थी, तो सपोर्ट लाइन के आसपास ही यहां एक फिर से इसे डिमांड देखने को मिली, एक फिर से सपोर्ट देखने को मिला। उसके साथ डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों इसने हायर हाई फॉर्मेशन भी दिखाई, लेकिन अभी रिसेंटली इसने यहां एक रेजिस्टेंस लिया है, इस जोन में एक रेजिस्टेंस फिर से लिया है। तो एक ट्रेंड लाइन, एक लाइन हमारी यहां ड्रॉ होती है इस जोन में, जैसा कि इसने अभी रिसेंट रेजिस्टेंस लिया है। तो दोस्तों, अब आगे की ट्रेडिंग के लिए यदि ये इस रेजिस्टेंस को पार करता है, इस रेजिस्टेंस को ये पार करता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हमें इस जोन में 73.6 से लेके 74.2 के जोन तक बीच में ये ट्रेड कर सकता है, आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसके लिए बन गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बार आवरली चार्ट में भी देख लेते हैं। दोस्तों, आवरली चार्ट में आपने देखा कि ये एक हायर हाई पैटर्न इसने पिछले दिनों बनाया, यहां से लेके ये एक लोअर हाई है, फिर ये लो है, फिर एक हाई बनाया और फिर एक हाई बनाया, एक लो बना, हायर लो पैटर्न बनाया, सॉरी, हायर लो पैटर्न इसने बनाया। ये एक लो था, ये हाई, फिर एक लो और फिर हाई। तो हायर लो पैटर्न इसने बनाया, अभी उसे रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक रेंज इसने फॉर्मेशन किया है जो अभी ट्रेड ये कर रहा है। तो इस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप वीकली ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप वीकली 73 और 73.75 की रेंज अभी आप मान सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये ट्रेड करता है अपनी पोजीशंस को रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ आप हमने एक चीज और ऑब्जर्व की लास्ट सेशन में कि जैसे यूएसडी आईएनआर तेजी से ऊपर गया था, तेजी से ऊपर भी गया, उसके साथ इसने यहां रेजिस्टेंस लेके एक लास्ट आवर में एक कैंडल इसने बहुत तेजी से नीचे की तरफ बनाई, एक बहुत तेजी से ये कैंडल जो रेड कैंडल है बहुत तेजी से नीचे की तरफ बनाई। तो दोस्तों, यूएस में इलेक्शंस के बाद जैसे अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, डेमोक्रेट सेनेट ने इलेक्शंस अभी जीते हैं और उसके साथ साथ वहां जो यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स होते हैं उसमें भी हमें तेजी देखने को मिली। उसके साथ साथ दोस्तों, इमर्जिंग मार्केट में भी काफी एकदम यूएस डॉलर बढ़ने की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट में एकदम से काफी तेजी से उनकी करेंसीज में क्रैश आया, मंदी आई, 1-2% की मंदी आई। तो उसके साथ साथ हमारी इंडियन करेंसी में भी एक मंदी देखने को मिली, जो हम मान सकते हैं इस कैंडल में तेजी के फॉर्मेशन में हमें दिख रही थी, जो ये हायर हाई पैटर्न बनाने लगा था और तेजी में भागने लगा था। लेकिन दोस्तों, यूएस में जो अभी बॉन्ड्स जो यील्ड्स में जो तेजी आई है, उसका जो आकलन किया गया, जो मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की या
दूसरी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और बात भी की थी मैंने अपने जानकार से, तो इतना इम्पैक्ट उसका नजर नहीं आएगा। हालांकि क्रूड में तेजी आने की वजह से यूएस जो डॉलर है वो तेजी की तरफ जा सकता है, उसकी डिमांड में इजाफा आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये एक बड़ी जो रेड कैंडल है ये हमें काफी कुछ बताती है, और ये बताती है कि यहाँ इस जोन में आने के बाद इसमें बहुत तेजी से एक सप्लाई आई थी और बहुत तेजी से यूएस डॉलर को शॉर्ट किया गया। तो इसलिए मैंने आपको एक रेंज फॉर्मेशन बताया कि 73.75 की पुट कॉल ऑप्शन और 73 की पुट ऑप्शन में हम अभी स्ट्रैंगल ट्रेड कर सकते हैं। हेज जरूर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो स्टिमुलस की एक वहां होप है वो अभी बरकरार है। तो दोस्तों जब तक यूएस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और एक स्टिमुलस का डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक डॉलर में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और उसकी वजह से यूएसडी आईएनआर में भी इस तरह के आवरली मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस को हेज जरूर रखिएगा, और हम अपने एक चार्ट के फॉर्मेशन से एक रेंज फाइंड करने की कोशिश जरूर करते हैं, जो कि हम अभी भी देख रहे हैं कि ये इस रेंज में आ गया है। यदि ये इस रेंज से ऊपर जाता है तो बेशक हम अपनी पुट्स को ऊपर की तरफ 73.25 इस जोन में शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अभी दोस्तों इसे इस रेजिस्टेंस को पहले पार करना होगा जहां इसने लास्ट टाइम सप्लाई लिया था। तो दोस्तों इसके साथ अब अगर हम डेटा देखना चाहें, यदि हम डेटा देखना चाहें तो दोस्तों फ्यूचर्स के डेटा में कोई खास चेंजेस नहीं है, बल्कि कुछ अनवाइंडिंग्स ही हमें नजर आई हैं। और ऑप्शंस के डेटा में यदि आप डे बाय डे देखेंगे तो 73.5 की कॉल में दोस्तों बहुत अच्छा हाईएस्ट अभी ओआई चल रहा है, और 73.5 की पुट में हाईएस्ट ओआई चल रहा है। और दोस्तों प्रीमियम्स भी इन्हीं पोजीशंस में सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप स्ट्राइक वाइज स्ट्रेडल देखेंगे दोस्तों, इसका डेटा देखेंगे, तो दोस्तों हमें यहाँ इन दोनों ही ग्राफ में 73.5 के ही डेटा में सबसे ज्यादा चेंजेस सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 73.5 की जो स्ट्रेडल वैल्यू है वो स्ट्रेडल वैल्यू ही आप हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेंज बनती है। तो दोस्तों 73.5 की पुट का वीवैप 32 पैसा चल रहा है, और 73.5 की कॉल का वीवैप 29 पैसा चल रहा है। तो लगभग 60 पैसे की इसकी स्ट्रेडल वैल्यू आती है। तो स्ट्रेडल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखेंगे तो ये लगभग 60 पैसा ऊपर नीचे यानी 73 से 74 की रेंज में हमें एक रेंज देता है, जिसमें ये मंथली अभी ट्रेड कर सकता है नीचे या ऊपर की तरफ। इससे ज्यादा अभी मूवमेंट इसमें नजर नहीं आता। इसके साथ दोस्तों 73 और 74 में भी आप देखेंगे तो 2.5 लाख से ज्यादा भी ओपन इंटरेस्ट ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इस रेंज को भी कंफर्म करते हैं। एक दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि हम उस रेड कैंडल की बात कर रहे थे, तो उसके इंपैक्ट में यदि आप देखेंगे तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट को एडिशन किया गया, और पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट को 73 की पुट से ओपन इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा क्लोज किया गया, अनवाइंड किया गया। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को हम मिलाते हैं तो ये एक बियरिश व्यू कॉम्बिनेशन बनता है। तो दोस्तों इस डेटा के जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा लास्ट सेशन का था, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बार नीचे की तरफ जरूर आ सकता है, 73 को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी इस 73 इस जोन को फिर से टेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां एक डिमांड हमें देखने को मिली थी जैसा कि लास्ट सेशन में भी, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहां यदि ये टेस्ट करता है तो इसे एक बार फिर से बाउंस यहां से लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम अगर ये टेस्ट करने लगता है तो हम फिर यहां 73.5 के लेवल्स की कॉल्स को राइट करेंगे और अपनी पोजीशंस को मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक स्ट्रेटजी जो आप अभी ट्रेड कर सकते हैं या उसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो एक आयरन फ्लाई आप बना सकते हैं। जैसा कि 73.5 में हमें सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है, तो 73.5 की कॉल और पुट को यदि हम शॉर्ट कर दें और उसके साथ 50 पैसा दूर 73 और 74 पे यदि हम कॉल और पुट को लॉन्ग कर लें हेज के लिए, तो दोस्तों कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें एक रेंज आ जाएगी 73.13 और 73.87। इसके साथ साथ दोस्तों यहां 13 पैसे का एक लॉट पे 13 पैसे का ही हमें लॉस रहेगा, और यदि ये 73.5 के आसपास हफ्ते डेढ़ हफ्ते घूम फिर के वापस आ जाए तो हमें फिर से इसकी टाइम वैल्यू का गेन मिल जाएगा इस रेंज में। तो ये स्ट्रेटजी ये
हमें अच्छी लग रही है और इसे हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। दोस्तों एडजस्टमेंट के लिए यदि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये 73 की तरफ नीचे जाएगा तो आप ऊपर की तरफ कॉल शॉर्ट में एक पोजीशन ऐड कर दीजिए, जैसे इसे 2 कर दिया, और कॉल लॉन्ग में भी एक पोजीशन ऐड कर दीजिए, जैसे इसे 2 कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपकी पोजीशन मैनेज हो जाएगी और ये जो लॉस है, जो नीचे की तरफ लॉस है 13 पैसे, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पोजीशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा अगर आप ये ट्रेड करते हैं तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो का ये एक कंक्लूजन निकलता है कि हालांकि यूएस में अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, स्टिमुलस की डिमांड है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से डॉलर में डिमांड क्रिएट हो सकती है, तेजी आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि हमें चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ रहा है कि ये एक मंदी, डॉलर जो है मंदी की तरफ भी अग्रसर हो सकता है। तो दोस्तों यूएस में और हमें जो 73.5 का डेटा बताता है, ये बताता है कि ये अभी ऊपर नीचे करके भी इस रेंज में इस 60 पैसे के स्ट्रेडल की वैल्यू को डीके करेगा, खाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहानी ये समझ आती है कि ये हाईली अनस्टेबल यूएसडी आईएनआर आने वाले हफ्ते में अनस्टेबल रह सकता है। अप एंड डाउन मूव्स अच्छे बड़े आ सकते हैं, लेकिन घूम फिर के इस 73.5 की स्ट्रेडल वैल्यू को डीके करना चाहिए और ये इस वैल्यू के आसपास पैसा दे देगा। तो इसलिए आप इस वैल्यू के आसपास स्ट्रेडल ट्रेड करके हेज कर सकते हैं और आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो का सार मैंने निकाला है और समझा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आप यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।